हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब कुछ मस्ती चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चीजें चल रही होगी आप लोगों की। तो एक सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आपको असुविधा के लिए हमें खेद है कि कल वाली वीडियो जो है उसमें आवाज ही नहीं था। मतलब है कि मैं बिना स्पीकर लगाए हुए ही रिकॉर्ड कर दिया। मतलब बिना माइक लगाए, स्पीकर बोलता हूँ, बिना माइक लगाए ही रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी वजह से आवाज ही नहीं था। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बाद में जब अपलोड करने गया तो देखा इसमें तो साउंड ही नहीं है। मैं सोचा चलो अब क्या डिलीट कर दूं, इतना मेहनत है। तो लास्ट क्लास में जो बेसिकली मैंने किया था, कल फंक्शन शुरू किया था। फंक्शन की पहली क्लास थी, पहले ही क्लास में डैश 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 हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। फंक्शन बहुत लंबा चैप्टर है, कल मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था। तो कल मैंने बस आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया था कि डोमेन रेंज क्या आता है, वो आज मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ग्राफ, बेसिक ग्राफ, वो आप सीख लेना। ग्राफ मैंने बता दिया है, तो बिना आवाज की थोड़ी थोड़ी आवाज है, अगर आप कान में ईयरफोन लगा के सुनोगे थोड़ी बहुत आवाज दिखेगी, आपको सुनाई देगा। लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट है ना, वो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमें थोड़ा सा ओवरऑल एक बार फिर से बता देता हूं आज कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके बाद फिर अपन आज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में जैसे आइलेट को अगर मैं फोकस करूं तो इनवर्स फंक्शन होता है, लॉगरिदम फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। फिर अलजेब्रिक फंक्शन में अलग अलग होता है। अलजेब्रिक फंक्शन में पोलिनोमियल फंक्शन होता है, पोलिनोमियल में फिर क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये सब चीजें चलती है। फिर रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, सिग्मम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब पूरा भंडार है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बाद फिर बहुत सारी चीजें हैं कि और भी अलग अलग टाइप्स के फंक्शन, जैसे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आज अपन क्या करेंगे, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था। बस क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल है। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए शुरू करता हूं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉल क्या करते हैं थोड़ा सा समझते हैं जरा। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कल मैंने बताया था टाइप वाइज शुरू करते हैं। मान लो टाइप 1 से शुरू करते हैं। मैंने टाइप 1 मैंने लिखा। हाँ, एक तीन चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सबसे पहली पहली बार वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर भेजना। देखो टाइप 1 में क्या है कि जैसे मान लो अपने पास एक फंक्शन है कि के ऑफ एफ एक्स, के ऑफ एफ एक्स का फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन, मतलब समथिंग कर सकते हो कि कोई फंक्शन का के टाइम्स। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे मान लो कि यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो भाई यह जो ग्राफ है यह तुम्हारा दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं तुम्हें दो ग्राफ बताता हूं। मैंने एक ग्राफ बोला कि भाई एक है वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर, और एक मैं आपको सिखाऊंगा कि y इक्वल टू जो है y इक्वल टू 1/5x स्क्वायर। मतलब यहां दिख रहा है कि मुझे k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और यहाँ k की वैल्यू लेस देन 1 है। गॉट इट? तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, मतलब समथिंग कह सकते हो कि फंक्शन को k से मल्टीप्लाई कर दो, k 1 से ग्रेटर है। मतलब ग्राफ जो है इस तरीके से सिकुड़ जाएगा। ये जो ग्राफ होगा यह इस तरीके से होगा। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 5x स्क्वायर का ग्राफ है। लेकिन अगर वही 1/5x स्क्वायर हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे फैल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऐसे फैल जाएगा। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू क्या है? 1/5x स्क्वायर। मतलब कोई भी अगर फंक्शन में, अगर कोई भी नंबर को, किसी मतलब किसी ग्राफ को अगर हमें मल्टीप्लाई कर दे किसी कांस्टेंट टर्म से और वह कांस्टेंट टर्म 1 से ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा ग्राफ। और अगर मान लो किसी नंबर से डिवाइड कर दे तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं तुम्हें एक और बेसिक सा एग्जांपल दे दूं कि भाई अब ये देखो कि यहाँ y इक्वल टू ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अगर मान लो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, अगर मैं लिखूं कि y इक्वल टू 5x, तो ये क्या होगा? ग्राफ और फैल जाएगा। इधर y एक्सिस की ओर जाएगा, y इक्वल टू 5x। लिखो y इक्वल टू x बाई 3, y इक्वल टू x बाई 3, तो y इक्वल टू x बाई 3 क्या होगा? बाहर की ओर आएगा इधर, y इक्वल टू x बाई 3। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कोई भी चीजें जो है इस तरीके से, गॉट इट? वैसे y इक्वल टू साइन एक्स दे दे, 2 साइन एक्स दे दे, 3 साइन एक्स दे दे, या साइन एक्स बाई 2 दे दे, साइन एक्स बाई 3 दे दे, साइन एक्स बाई 4 दे दे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ होगा ना, आपको मैं आगे समझाऊंगा।
आगे इसका यूज कैसे होगा, किस तरीके से ग्राफ को देख के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ये आगे उस टाइम पे बताऊंगा। वो इसका कोई यूज नहीं कि आपको ग्राफ बनाने आएगा, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस को बिना ज्यादा सॉल्व किए हुए आप देख के बता दोगे इसका आंसर ये है। और बहुत यूज है, बिलीव मी, विश्वास करो, बहुत यूज है, बहुत हेल्पफुल है ये चीजें। नेक्स्ट अपने पास समझाता हूं दूसरा टाइप, टाइप टू है आपके पास एफ एक्स प्लस माइनस ए। इस तरीके से मतलब एक्स में प्लस माइनस वन कर दिया। अगर प्लस वन करोगे तो ग्राफ जो है अगर प्लस वन करोगे एफ एक्स प्लस माइनस वन, ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, अगर प्लस वन एक्स में, मतलब समझ रहे हो एक्स में, तो वह ए यूनिट जो है वह लेफ्ट जाएगा, ए यूनिट लेफ्ट जाएगा। और माइनस अगर किया हुआ है हमने, माइनस किया हुआ है तो क्या हुआ, ए यूनिट राइट जाएगा, ए यूनिट राइट जाएगा। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो हमने एक ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये समथिंग लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब क्या है, x में a यूनिट बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। मतलब अगर मैं तुमसे यह बोलता कि तुम भाई मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस ए कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यह ग्राफ यहां से इंसल्ट करेगा, 1 2 3, ये 3 यूनिट, ये ग्राफ यहां पहुंच जाएगा। सब कुछ सेम होगा, बस ग्राफ ऐसे पहुंच जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, वो इसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं तुमसे यह बोलता कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 यूनिट किधर जाएगा, ये राइट जाएगा। मतलब 1 2, ये ग्राफ यहां पहुंच गया, ये ग्राफ यहां पहुंच गया और ये यहां आ गया, ये क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर प्लस होगा तो यह लेफ्ट की ओर घसकेगा, माइनस होगा तो यह राइट की ओर घसकेगा। समझ में आ गया। इस तरीके से ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको रिलोकेट कर सकते हैं। यही हो गया अपने पास एफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ। बहुत तरीके से इसमें मान लो तुम्हें एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, मान लो मैंने तुमने लिख दिया कि y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ। तो भाई y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, आप सबको बताया था लास्ट क्लास में, यह होता है y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ। वही मैं इसमें बोल दिया कि भाई y इक्वल टू ए पावर x माइनस 2। तो ये पॉइंट क्या है, यह पॉइंट 0,1, यह पॉइंट क्या है 0,1। अब यह जो पॉइंट है ये उठ के यहां आएगा 2 यूनिट, मतलब x माइनस 2 है तो 2 यूनिट, मतलब 1 2, मतलब यह पॉइंट यहां आ जाएगा। तो यह ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होगा, यह ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या आ गया, y इक्वल टू ए पे पावर x माइनस 2, यह ग्राफ कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, ये तो यहाँ x कोऑर्डिनेट तो तुम्हारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 1 होगा। x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। दिस इज द x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1। मतलब है कि यहाँ y कोऑर्डिनेट 1 है तो यह तो फिक्स यही रहेगा ही, यह तो फिक्स है कि यहाँ ये रहेगा, ये ग्राफ यहाँ से पास करेगा यहाँ से, और यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 यूनिट, तो ये 2,1 पे आएगा। मतलब समझ रहे हो, ये इधर घसक रहा है, 3 होता ये 3 यूनिट इधर घसकता, 2x माइनस 4 होता ये 4 यूनिट इधर घसक जाता। गॉट इट। चलिए थर्ड टाइप, टाइप 3 में क्या है बच्चे, टाइप 3 को समझते हैं। टाइप 3 में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। इस बार एक्स में नहीं प्लस माइनस ए है, इस बार क्या है फंक्शन में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तो फंक्शन में कुछ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ए यूनिट, मतलब ए यूनिट अप, प्लस है तो ए यूनिट अप, ए यूनिट ऊपर ग्राफ खिसकेगा, और माइनस है तो ए यूनिट डाउन जाएगा ग्राफ, ए यूनिट डाउन जाएगा ग्राफ। जैसे देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे एक सिंपल सा हमने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत बेसिक सा एग्जांपल से ही चलते हैं, ये सबको पता है कि भाई ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ। तो 2 यूनिट ये ग्राफ नीचे जाएगा, 1 2, यह 2 यूनिट नीचे जाएगा ग्राफ, ये दिस। तो यह जो ग्राफ है ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2,
मतलब क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में ये क्या है 0,2, 2 यूनिट ग्राफ नीचे चला गया। वही मैं तुमसे यह बोलता कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 यूनिट ऊपर जाएगा ग्राफ, 2 यूनिट ऊपर, मतलब 1 2, ये 2 यूनिट ऊपर गया, सब कुछ सेम रहेगा, बस 2 यूनिट ये ऊपर चला जाएगा ग्राफ। बिल्कुल, यह क्या आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। गॉट इट? तो इस तरीके से यह मतलब है कि एफ एक्स समझ लो पिछला वाले में और इसमें डिफरेंस समझो, पिछले वाले में और इसमें डिफरेंस समझो। इसमें क्या था, इसमें क्या था अपने पास समझो, यहां x में प्लस माइनस a जोड़ रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, फंक्शन में प्लस माइनस a जोड़ रहे हैं। तो फंक्शन में प्लस माइनस a जोड़ना और x में प्लस माइनस a जोड़ने में डिफरेंस है। अगर फंक्शन में प्लस माइनस a कर रहे हैं मतलब ग्राफ अप डाउन करेगा, ग्राफ क्या करेगा, अप डाउन करेगा। और x में प्लस माइनस a करेंगे तो ग्राफ लेफ्ट राइट करेगा, ग्राफ क्या करेगा, लेफ्ट राइट करेगा। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइप 4, टाइप 4 में क्या है कि फंक्शन में माइनस साइन लगा दे, माइनस ऑफ एफ एक्स, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ का जो होगा वो इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ग्राफ जो होगा, ग्राफ हैव इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अनुदिश उसका इमेज बन जाएगा। एक्स एक्स मतलब ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब यही होगा कॉन्सेप्ट। जैसे बेसिक तुम्हें ग्राफ मैंने बताया कि भाई यह ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, यह ग्राफ y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ, तो यह ऐसे बनेगा, ये क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ। मतलब एक्स एक्सिस के अनुदिश बस जस्ट इमेज बना देंगे। एक्स मतलब यह, इसको मिरर मान लो, यह मिरर मान लो कि इस मिरर का क्या होता है, इमेज बन जाता है। अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूं, भाई y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या आएगा, तो y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ आप बना लें। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ, ये मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ। अब क्या है इसमें, थोड़ा सा अच्छे से बना लो बे, ठीक है, ज्यादा नहीं बड़ा बन गया। चलो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब मैं पूछूं y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स मतलब क्या है कि जो इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज यह, इसका इमेज यह, इसका इमेज यह, इसका इमेज यह। तो यह जो येलो तुम्हें दिख रहा है, यह येलो वाला जो लाइन दिख रहा है, येलो वाला लाइन, ये y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। गॉट इट? तो ये y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ है, और ग्रीन वाला जो है वो ग्रीन वाला वो ग्राफ किसका है, वह ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई है। क्या है, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे माइनस एफ एक्स फंक्शन दे दे, मतलब इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या बना दो, मिरर इमेज बना दो, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। गॉट इट? क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब है f ऑफ माइनस एफ एक्स, ये टाइप क्या था, टाइप 4 था। टाइप 5 में क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब x के आगे माइनस लगाया मैंने, फंक्शन के आगे माइनस नहीं है, फंक्शन के आगे अगर माइनस होगा तब तो इमेज अबाउट एक्स एक्सिस होगा, लेकिन यह क्या है, x, इसमें क्या है, x को निगेटिव बना दिए, तो इसका क्या है, इमेज अबाउट y एक्सिस। दिस इज द इमेज, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस का अनुदिश इसका मिरर इमेज बनेगा, y एक्सिस का अनुदिश इसका मिरर इमेज बनेगा। तो अब जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखो एक तुम्हें जादू सा दिखाता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिखो या y इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, क्या दोनों एक ही है या नहीं? तो बताओ, इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है या नहीं? इसी को आगे बताऊंगा कि ये इवन फंक्शन होता है। इसी से आगे समझ में आता है कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। कि एक्स अगर मैं माइनस एक्स रख दूं फिर भी वह क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो वो इवन फंक्शन होता है। इसी से समझ में आ गया कि भाई ग्राफ समझ में आ गया तो ये इवन फंक्शन, मुझे इसमें पुट करने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत फायदेमंद है,
ये आपको बहुत फायदेमंद है। इसी से आगे पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल समझाया, अभी दिमाग पर जोर मत डालो। तो मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि इसमें तो समझ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया कि भाई यह ग्राफ है y इक्वल टू ए टू द पावर x का, यह ग्राफ है y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ, ए टू द पावर x। अब x की जगह मैं माइनस एक्स रख दूं, तो x की जगह माइनस एक्स रख दूं तो मतलब क्या होगा, इसका जस्ट मिरर इमेज y एक्सिस को मिरर मान लेते, इसका ये ऐसे बनेगा और इसका ये ऐसे बनेगा। तो यह ग्राफ क्या आया, y इक्वल टू ए पावर माइनस एक्स का ग्राफ। मतलब मिरर, मिरर इमेज किसके अनुदिश मिरर इमेज, यह y को तुम मिरर मान लो, इसके अनुदिश तुम्हारा मिरर इमेज। देखो इसका मिरर इमेज इधर बना, इसका इमेज इधर बना, गॉट इट। तो क्या है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि f ऑफ माइनस एक्स का होता है इमेज अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस का अनुदिश उसका क्या होता है, इमेज बना दो, मिरर इमेज बना दो। तो कोई भी फंक्शन अगर हमें पता है तो उसका जस्ट ग्राफ बना दो। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है f ऑफ माइनस एक्स का तो जस्ट मिरर इमेज बना दो, गॉट इट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे तुम्हें और एक एग्जांपल बता दो, जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा कि भाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसका कल ग्राफ बताया था। इसका ग्राफ कैसे करना है कि x बाई क्या हो जाएगा, यह 2, y बाई 3 इक्वल टू 1। इसका ग्राफ कैसे बनाया था, इसका ग्राफ कैसे बनाया था, दिस वन, कि भाई x की जगह पर 2,2,0 और 0,3 से ये ग्राफ पास करेगा और यह ग्राफ ऐसे बन जाएगा, या ऐसे बन गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया। लेकिन अगर मैं तुम्हें यह बोलूं कि भाई x को माइनस बना दो, x को माइनस बना दो मतलब माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 का ग्राफ, तो यह क्या हुआ बताओ, x ऑफ माइनस 2 प्लस y ऑफ 3 इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो x माइनस 2 0 और y क्या है 3, तो 0,3। अब चलो इसको सॉल्व, इसको बना दो ग्राफ। देखो अब बताओ यह लाइन, इस लाइन में y एक्सिस का मिरर इमेज है या नहीं। देखो ये क्या है, माइनस 2,0 से पास कर रहा है, तो इसी में बनाता हूं। ये माइनस 2,0 से पास कर रहा है, माइनस 2,0 से पास कर रहा है। ये भी 0,3 है, 0,3। लो बताओ क्या ये व्हाइट वाले का ग्रीन वाला मिरर इमेज है या नहीं। व्हाइट वाले का ग्रीन वाला जो है यह मिरर इमेज है, किसके अनुदिश, ये येलो लाइन के अनुदिश मिरर इमेज है। मतलब क्या समझाया मैंने आपको यह समझाया कि यह इंपॉर्टेंट है कि y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ अगर कहीं बनाना है तो इमेज अबाउट y एक्सिस, गॉट इट। तो चलिए ये क्लियर हुए। टाइप कौन था, 5 था। अब टाइप 6 की ओर चलते हैं। टाइप 6 क्या है, टाइप 6 क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ fx। मतलब फंक्शन का मॉड बना दिया मैंने, फंक्शन का क्या बना दिया, मॉड। तो फंक्शन का मॉड बना दिया, तो अगर कहीं फंक्शन का मॉड दे दे तो क्या करते हैं, ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस डिलीट, उसको डिलीट कर दो, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। क्या करना है आपको, डिलीट द ग्राफ, डिलीट द ग्राफ फॉर y लेस देन 0 एंड image draw and draw image, draw mirror image, draw mirror image and draw mirror image about x axis। x axis का अनुदेश उसका मिरर इमेज निकाल दो। जैसे मैं तुम्हें समझाया कि y इक्वल टू x, बहुत सिंपल सा, y इक्वल टू x का ग्राफ यह होता है, यह y इक्वल टू x का ग्राफ होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ। तो मैंने क्या बोला कि y लेस देन, y इक्वल टू लेस देन 0, मतलब नीचे वाले के लिए इसको डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया। अब इसी का मिरर इमेज बना दो, इसी का मिरर इमेज बना दिए, इसी का मिरर इमेज बना दिए। तो बताओ यह किसका ग्राफ बन गया, यह जो ग्राफ बन गया, यह ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड x। किसका बन गया, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बन गया। समझ में आया। क्या करना है अपन को करना क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हें एक एग्जांपल और देता, तुम पहले साइन एक्स का ग्राफ बना। तो साइन एक्स का ग्राफ तुम्हारा ये है, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, ये साइन एक्स का ग्राफ है तुम्हारा। अब मैं तुम्हें ये बोलूं, ये ग्रीन वाला साइन एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम मुझे बताओ y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ। तो मॉड साइन एक्स का क्या बोल रहा है कि इसके नीचे जो है इसको डिलीट कर दो,
इसका मिरर इमेज बनाओ दिस, यह तो है ही लाइन, यह डिलीट कर दो, इसके जो नीचे इसका मिरर इमेज बनाओ दिस। तो यह जो येलो तुम्हें दिख रहा है दिस 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 दिस, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। याद रहेगा कि डिलीट द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू लेस देन 0 के लिए जो भी ग्राफ है, y इक्वल टू लेस देन 0 के नीचे, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है, डिलीट द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस लिख दो, बिलो द एक्स एक्सिस, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ डिलीट कर दो एंड ड्रॉ मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का क्या बना दो? मिरर इमेज बना दो। नीचे वाला ग्राफ डिलीट कर दिए और जो डिलीट किए उसका मिरर इमेज बना दिए। तो ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। गॉट इट? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? जैसे मान लो मैं तुम्हें और एग्जांपल दे दिया, मैंने बोला कि y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग x, इसका ग्राफ बनाओ। तो भाई पहले क्या करो? लॉग x का ग्राफ बनाओ। तो लॉग x का ग्राफ क्या होता है? लॉग x का ग्राफ यह होता है, मैंने सब कल समझाया था, यह किसका ग्राफ होता है? 1,0। यह y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ होता है, ln x जिसको बोलो या log x बोलो, यह इसका ग्राफ। अब मैंने क्या बोला था? इसका इसके नीचे का डिलीट कर दो, एक्स एक्सिस नीचे डिलीट कर दिए, इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, बताओ, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो यह किसका ग्राफ है? अब ये येलो वाला जो ग्राफ है, यह किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग x का ग्राफ। अब ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का ग्राफ। आई बात समझ? ln x बोलो या log x बोलो, एक ही बात। तो आपको समझ में आ गया कि यह कौन सा टाइप था? यह टाइप था आपके पास 6। अब कौन सा है? 7। ये 6 क्लियर हो गया? ठीक है। अब 7 की बात करते हैं। तो 7 की बात करते हैं। 7 में अपने पास क्या है? y इक्वल टू f ऑफ मॉड x, मतलब x के अंदर मॉड लगा दी। fx पे मॉड नहीं है, x के अंदर मॉड है। x के अंदर क्या है? मॉड है। इसमें क्या करना है? डिलीट द ग्राफ डिलीट द ग्राफ फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए जो ग्राफ उसको डिलीट कर दो एंड ड्रॉ मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस का उसका मिरर इमेज बना दो। y एक्सिस का उसका क्या बना दो? मिरर इमेज बना दो। जैसे मान लो तुम्हें मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई डिलीट द ग्राफ फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 को, ठीक है। तो मान लो मैंने तुम्हें एक ग्राफ बना लिया y इक्वल टू साइन x, यहीं से शुरू करते हैं। मान लो यही ज्यादा सही है, ये y इक्वल टू साइन x। साइन x का ग्राफ यह होता है, यह साइन x का ग्राफ, यह किसका ग्राफ है? साइन x का। अब तुम्हें बनाना क्या है? तुम्हारा मोटो क्या है? तुम्हारा मोटो है कि तुम्हें बनाना है कि y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, मतलब मॉड ऑफ साइन x नहीं है, साइन ऑफ मॉड x, मतलब है कि x पे मॉड है, fx पे मॉड नहीं है, पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं है। जहां जहां x है वहां मॉड है। तो जहां जहां x है वहां वहां मॉड है, जहां जहां x है वहां वहां मॉड है। चला दो यार। तो जहां, तो अब क्या करना है? डिलीट द ग्राफ फॉर x इक्वल टू लेस देन 0, मतलब यह सब ग्राफ डिलीट कर दो, ये सब डिलीट हो गया। अब क्या करना? मिरर इमेज बनाना है इसका अबाउट द y एक्सिस, इसके अनुदिश मिरर इमेज बनाना है। तो ऐसा जिस तरीके से ये इधर गया है, जिस तरीके से ये इधर है, वैसा ही तुम्हें बनाना है। यह हो गया। बताओ, ये फूल पत्ती सा दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसा। यह किसका ग्राफ है? ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। यह जो तुम्हें पिंक कलर का दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दूं, मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम बताओ y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x, ln ऑफ मॉड x। तो ln ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो तुम्हें ln x का ग्राफ पहले बनाया। अब भाई इधर तो कोई है ही नहीं, इधर है कुछ है ही नहीं, तो डिलीट किसको करेंगे? बस तुम्हें क्या करना है? इसका मिरर इमेज बना दो। इसका मिरर इमेज बना दिए तो यह पूरा जो दोनों मिला के जो ग्राफ है वह क्या है? y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, मतलब यह दोनों मिला के ग्राफ है। सिर्फ ln x का ग्राफ यह था, लेकिन y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x का ग्राफ, तो यह दोनों हो गया। आपको अब दोनों का अंतर पता चल गया कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या फायदा है। इस तरीके से चीजें, जैसे मान लो गॉट इट?
क्लियर है? अब मैं तुम्हें जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब ये सारी चीजें सीख गया हमने, अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ ग्राफ बनाने के लिए। तुम मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मॉड कैसे बनाएंगे। अभी देखो वैसे था हर चैप्टर में अलग अलग अपन पढ़ेंगे, ग्राफ अलग अलग सीखेंगे। जैसे मान लो ये बेसिक है, मैं स्टूडेंट होता तो मैं पहले कैसे बनाता, मैं पहले बनाता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया। 2 यूनिट माइनस 2 है तो 2 यूनिट क्या होगा, एक्स स्क्वायर में 2 यूनिट, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, मतलब फंक्शन में 2 यूनिट हम कम कर रहे हैं, मतलब 2 यूनिट नीचे जाएगा यह ग्राफ 2 यूनिट नीचे गया। अब यह डिलीट कर दो, यह क्या है 0,2, ये माइनस 2, यह 2 यूनिट नीचे आएगा। अब क्या है इसमें मोड लगा दिया, तो मोड के लिए क्या मैंने बोला था, मोड के लिए मैंने बोला था कि भाई इसके नीचे का डिलीट कर दो और इसका मिरर इमेज बना दो एक्स एक्सिस में, इसका मिरर इमेज बना दो। मतलब यह जो येलो लाइन है, यह येलो लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। यह ग्राफ किसका, अगर मैं तुमको साफ शब्दों में इधर बना दूं तो इसका यह जो ग्राफ बना वो ग्राफ बना दिस वन, ये ग्राफ ये बना, ये किसका ग्राफ बना, इसका y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी का फायदा होता है कि क्या यह ग्राफ के कितने सॉल्यूशन है, तो दिख रहा है कि मुझे इस ग्राफ के 2 सॉल्यूशन, एक यहाँ 2 सॉल्यूशन, तो इसका बहुत फायदा है, ग्राफ का बहुत फायदा है। आपको यह पूछ देगा कि भाई कहां से कहां तक यह ग्राफ जो है पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, सिर्फ इक्वल टू 0 2 पॉइंट पर है। क्या यह ग्राफ कभी निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल निगेटिव नहीं हो सकता। बहुत सारे फायदे हैं इस कॉन्सेप्ट का। यह ग्राफ क्या y एक्सिस का मिरर इमेज है, बिल्कुल मिरर इमेज है। ये क्या इवन फंक्शन है, तो बहुत सारी चीजें अपन करेंगे। जैसे एक और तुम्हें एग्जांपल दे देता, मैं तुम्हें पूछ देता हूं, बताना एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तुम्हें ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का मॉड। बताओ इसका ग्राफ क्या बनेगा, कैसे बनाएगा। तो जैसे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पहले सोचता कि इसको पहले क्वाड्रेटिक को इसको इस तरीके से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हो, बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। यह तुम्हें क्या दिख रहा है, यह मुझे दिख रहा है कि भाई यह x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, माइनस 5 मॉड, बिल्कुल। अब पहला मकसद क्या तुम्हारा, x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। मैं स्टूडेंट होता मैं पहले सोचता कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा बन गया। अब x माइनस 2 है, मतलब फंक्शन में 2 यूनिट कम कर रहे हैं, फंक्शन में 2 यूनिट कम कर रहे हैं, मतलब x में, फंक्शन में नहीं, x में 2 यूनिट कम कर रहे हैं। जब x में 2 यूनिट कम करते हैं तो अपन किधर जाते हैं, राइट की ओर, तो ये ग्राफ राइट की ओर जाएगा, यह ग्राफ राइट की ओर जाएगा, 2 यूनिट राइट की ओर चला गया, बन गया। अब क्या दिया हुआ है अपने पास, यहां यह 0,2 पर यह इस तरीके से बनेगा। अब माइनस 5, अब फंक्शन में 5 यूनिट कम कर रहे हैं, तो मतलब 5 यूनिट नीचे जाएगा, 1 2 3 4 5 यूनिट नीचे जाएगा ये ग्राफ। सेम सब कुछ वही रहेगा, बस क्या रहेगा 5 यूनिट नीचे पहुंच गया ये ग्राफ, एक ग्राफ यहां से 5 यूनिट नीचे पहुंच गया, यह हो गया ये ग्राफ। लेकिन अब क्या करना है, बोलता है मोड लगा दो, मोड लगा दो मतलब इधर वाले को डिलीट कर दो और इसको उल्टा कर दो, लो तो यह ग्राफ बन गया, यह ग्राफ बन गया। अगर मैं ओवरऑल तुम्हें बना के दिखाऊं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यह ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यह ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा, यह है किसका ग्राफ। देखो आप यहां से आप डेटा निकाल सकते हो कि कहां कट कर रहा है, वो तो अपना अपन सॉल्व करेंगे आगे जाके। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि ग्राफ का एक ओवरऑल अगर मुझे कहीं बनाना है तो डायरेक्ट हम किस तरह, बहुत फायदा है, विश्वास करो। ये ग्राफ अगर सीख लोगे तो बाद में जब मैं बताऊंगा क्वेश्चंस को कि ये बेसिक्स है और देखो ग्राफ तुरंत बना लिए, पूरा कैलकुलस, मतलब कह सकते हो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ये सब चीजें में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जहां आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका रेंज, डोमेन, ये सब बहुत आसानी से ग्राफ से सीखेंगे अपन। तो पहले बेसिक से भी सीखेंगे फिर ग्राफ से भी सीखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को जरूर 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 याद कर लेना, ठीक है। तो अपन अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा पहले एक बोलता अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, एक समझाता हूं। अलजेब्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है पार्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स है या एफ एक्स माइनस जी एक्स है, एफ एक्स
माइनस जी एक्स है या एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो यहां लिख देता हूं एफ एक्स बाई जी एक्स। तो भाई अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इसका कुछ डोमेन निकलेगा D1, इसका डोमेन निकलेगा D2, और हमें फाइनली एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन निकालना है। तो यहां क्या हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, मतलब D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, D1 मतलब जो भी हो डोमेन रेंज दोनों की बात करेंगे। तो D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2 मतलब है कि अगर प्लस साइन है तो दोनों का कॉमन, दोनों किस कॉमन पॉइंट पर, मतलब एफ एक्स जो है किसी एक्स से किसी मान के लिए क्या है, डिफाइन है, जी एक्स का डोमेन D2 है, एक्स किसी मान के लिए डिफाइन है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा कि दोनों एक्स के दोनों मानों में कॉमन पॉइंट क्या है, यूनियन नहीं वहां लिखते हैं, वहां क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन, वहां इंटरसेक्शन करता है। यहां भी वही होगा, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स का मुझे निकालना है तो D1 इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, ये क्या आएगा D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2। तो यहां भी D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2 होगा। इसमें भी वही होगा, इसका भी मान लो डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, मल्टीप्लाई में भी हो तो फिर भी क्या होगा D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, इसका भी दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। लेकिन फोर्थ वाले में, डिवाइड वाले में भी वही होता है, इसका डोमेन अगर D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो फाइनली डोमेन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2 माइनस कौन सा पोर्शन, gx लेस देन इक्वल टू, gx इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। मतलब है कि D1 D2 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन उसमें से वह पार्ट माइनस कर देंगे जहां gx जो है वो 0 हो रहा है। जहां gx 0 हो रहा है उस वह पोर्शन हम उसके डोमेन में से क्या घटा देंगे। जहां gx 0 हो रहा है, मतलब क्योंकि gx अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x के जिस मान के लिए gx 0 हो रहा है डोमेन में से वह मान निकाल देंगे, 2 मिनट में सुबह मार्क हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। बेसिक चीजें हैं, इसका आगे यूज है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बोलो पीछे देखो, पीछे तो देखो वाला कॉन्सेप्ट में बोलूंगा तो तुम इसको पीछे देखो, अपने पीछे मत देखना, कॉपी में लिख लेना, वो तब कॉपी पलट करेगा और तुम्हें अपने दिमाग में याद रहेगा तो पीछे देखने की जरूरत ही नहीं होगी। गॉट इट। चलिए तो अपन आगे करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ये पढ़ेंगे। तो ये मेनली इंपॉर्टेंट, आईलेट सभी आगे शुरू में भी बताया था, ILAT। तो क्या क्या बताया था, आई के लिए क्या बताया था, इनवर्स फंक्शन, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है, आगे पढ़ाऊंगा इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन। एल का क्या बताया था, लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, ये सब पढ़ेंगे अपन, लॉगरिदम फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यह पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबका डिफाइन करूंगा अच्छे से। यह क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब क्या है, जितने टाइप के फंक्शन है सब फंक्शन पे एग्जांपल विद क्वेश्चन सारी चीजें करवाऊंगा। अलजेब्रिक फंक्शन में पूरा बहुत सारी चीजें, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या है बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन एक एक करके करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में जो है वो क्या क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, आज पॉलिनोमियल पे बात करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट हो जाता है इसके बाद रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन होगा, इरेशनल फंक्शन होगा, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जिसको बोलते हैं हम, डिसकंटिन्यूअस या पीस वाइज, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या मैं आपको समझाऊंगा कि एक पर्टिकुलर दिया रहेगा कि x1 से 2 के बीच में x स्क्वायर है, y इक्वल टू x स्क्वायर है, 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू x है, 3 से 4 के बीच में मॉड x है। मतलब है कि अलग अलग डोमेन में अलग अलग फंक्शन का क्या है, ग्राफ बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आता है डिसकंटिन्यूअस पीस वाइज फंक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडुलस फंक्शन और सिगमंड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन। और नेक्स्ट अपने पास सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सवाल देता है सिग्नम फंक्शन पे, कहीं भी घूम जाता है। तो यह एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब चीजें अपन करेंगे आज। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दिया तो तुम्हें इसको ऐसे लिखना है, ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट। दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें जो है ए नॉट ए वन ए टू से लेकर ए एन तक ये सब क्या है अपने पास, ये सब है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, ये सब कॉफिशिएंट, ये सब क्या है कॉफिशिएंट, ए नॉट ए थ्री ये सब क्या है कॉफिशिएंट। और यह बिलोंग्स टू आर, और ये किस पे बिलोंग करता है, रियल नंबर बिलोंग करता है। यह इरेशनल नंबर मतलब रियल नंबर होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर में पॉलिनोमियल फंक्शन वेरीफाई इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यह जो ए नोट है, ए नोट ए नोट ए नोट जो होता है वो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है। वो क्या होता है, लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट, यह लीडिंग कॉफिशिएंट कहलाता है। एन जो होता है वह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब है कि जो हाईएस्ट डिग्री है वही डिग्री, मतलब हाईएस्ट जो पावर है एक्स का वेरिएबल्स का, वही डिग्री ऑफ क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। ए नोट जो है, ए नोट वह कांस्टेंट है, ए एन द लीडिंग कोएफिशिएंट, ए नोट क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है कांस्टेंट। गॉट इट, इसे लिख लीजिए आप। अब मान लो इसमें सिंपल y इक्वल टू कांस्टेंट c लिख दिया, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाया। क्या कहलाया, कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाया। y इक्वल टू सिंपल ax लिख दिया, ये होता है ऑड इंटीग्रल, ऑड लीनियर फंक्शन, ऑड लीनियर फंक्शन, यह ऑड लीनियर फंक्शन कहलाया। मतलब y इक्वल टू 2x 3x 5x समथिंग। y इक्वल टू ax प्लस b, यह कहलाया लीनियर फंक्शन, ये सिंपल आया लीनियर फंक्शन, यह लीनियर फंक्शन कहलाया। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह क्या कहलाया क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्या आया क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाया। y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह क्या कहलाया क्यूबिक फंक्शन, यह आया क्यूबिक। वैसे ही y इक्वल टू ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये क्या कहलाया बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। इतना ही ज्यादा, इससे ज्यादा का पूछेगा नहीं, मतलब आपको इतने में ही क्वेश्चन बन जाएगा, ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाया। अब देखिए आपके पास में एक कॉन्सेप्ट बताता है, ये तो सिंपल है। अब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको समझ में आ गया। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वह पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन विल ऑलवेज कंटिन्यूअस, विल ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कभी भी डिसकंटिन्यूअस समझते हो, मतलब ग्राफ बीच में टूट जाता है। जैसे आपको मैं आगे समझाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जैसे 10x का ग्राफ भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। 10x का ग्राफ कभी भी 90 पे टूट जाता है, फिर आगे जाके 3π/2 पे टूट जाता है, मतलब है कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहती है उसमें, टूट जाता है ग्राफ। मतलब बिना पेन उठाए हुए अगर तुम ग्राफ बना दो तो वह क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे y इक्वल टू x बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कभी नहीं टूटेगा। y इक्वल टू x स्क्वायर कभी नहीं टूटेगा। तो यह क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री अगर ऑड है तो उसका रेंज r होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन
फंक्शन हैविंग डिग्री ऑड, हैविंग डिग्री ऑड, हैव रेंज, रेंज विल आर, रेंज जो है वह आर होगा, आर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, मतलब ऐसे मान कोई क्यूबिक फंक्शन है, मतलब जैसे मान लो कि एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एक्स पे पावर या 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस, मतलब कुछ भी लिख दिया 5x प्लस 8, तो भाई इसका रेंज बताओ, इसका रेंज जो होगा वह रेंज क्या होगा, हमेशा रियल आर, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री ऑड, अगर उसकी डिग्री ऑड है मतलब 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, तो उसका रेंज हमेशा आर होगा, वो हमेशा रियल नंबर है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री इवन, अगर उसका डिग्री इवन होगा तो उसका जो रेंज होगा वह रेंज वह सबसेट होगा आर का, मतलब आर का ही पार्ट होगा लेकिन पूरा रियल नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा, जैसे आप सबको पता है कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो भाई आपको ये पता है क्वाड्रेटिक है, इसका रेंज क्या होता है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा इसका रेंज क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a सो इन्फिनिटी, अगर a ग्रेटर देन 0 है, और अगर a लेस देन 0 होता है, a लेस देन 0 होता है तो इसका क्या होता है रेंज, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। याद है कुछ कि अगर ग्रेटर देन है यह ग्राफ ऐसे बनता है तो यह इसका क्या देता है, यहाँ मतलब इस पॉइंट पर माइनस डी बाई 4a पर यह होता है पॉइंट माइनस डी बाई 4a पर, यहाँ क्या देता है मिनिमम वैल्यू, और यहाँ यह ग्राफ ऐसे बनता है माइनस डी बाई 4a, यहाँ होता है यह माइनस डी बाई 4a, यह क्या देता है मैक्सिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं। तो अगर अब ये क्या बन गया, अब यह बन गया एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, इवन है, इसकी डिग्री इवन है तो इसका रेंज आर नहीं होता, इसका रेंज क्या है माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, अगर यह क्या है ए ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ अपवर्ड है, अगर ग्राफ अपवर्ड की ओर, और ग्राफ अगर डाउनवर्ड की ओर है, ए लेस देन 0, ये क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा चुका हूं, तो उसका रेंज क्या होता है 11th में आप पढ़ चुके हो, तो उसका रेंज क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। क्या होता है देखो, मैं कई बार होता है बच्चे जो 12th में होते हैं अरे 11th में वो ध्यान देते नहीं है, अरे यार 11th है तो अपन तो हो ही जाएगा, भाई बिना 11th पढ़े हुए 12th में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने लिख दिया कि आप रेंज बताओ, क्या y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसका रेंज क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का रेंज क्या है। तो आपको पता है कि इसका भाई a क्या है, बताओ इस फंक्शन का a माइनस 1 है, b क्या है 1 है, c क्या है 2, तो a लेस देन 0 है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू क्या आएगा माइनस डी बाई 4a तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a तक जाएगा। तो बताओ माइनस डी बाई 4a, तो d क्या आएगा, d निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई b स्क्वायर क्या आया 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 2, मतलब 1 प्लस 8 मतलब कितना आएगा 9, तो d की वैल्यू 9 आ गई, तो क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी। अगर इसका मुझे रेंज लिखना है कि भाई इसका रेंज क्या आएगा, तो रेंज क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू कहां तक माइनस डी, तो डी का वैल्यू क्या है 9, 9 अपॉन 4 ए क्या है माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 9/4, माइनस इन्फिनिटी टू 9/4 इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 9/4, ये इसका क्या है रेंज। पता है इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं, वेवी कर्व ग्राफ से, वेवी कर्व ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, वेवी कर्व ग्राफ से पता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक तीनों का बता दूंगा कि वेवी कर्व ग्राफ से कैसे अपन बना लेते हैं। जैसे देखो क्या था क्वेश्चन, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यही था ना, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या इसका क्या करूं माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको फैक्टराइज कर, अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, तो यह क्या आया माइनस एक्स प्लस 1, और इसका करूंगा तो क्या आएगा x माइनस 2। अब वेवी कर्व बनाओ,
तो क्या है एक इसका मान कितना कितना, वेवी कर्व सिखा चुका हूं, जो नहीं सीखे हो जाके पीछे देख लेना, वेवी कर्व का ग्राफ है आपके यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बेसिक फंडामेंटल क्लास में। तो -1 है और 2 है, तो -1 है और यह 2 है। कहां से आगे माइनस साइन है तो मुझे निगेटिव से शुरू करना होगा, तो निगेटिव से शुरू किए, यह निगेटिव से शुरू करेंगे, कहां शुरू करेंगे, निगेटिव से शुरू करेंगे पॉजिटिव। तो यह इसका ग्राफ बन गया इस तरीके से, यह इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। यह इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू -x² प्लस x प्लस 2 का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से ग्राफ होगा। गॉट इट, समझ में आ गया। दिख रहा है कि यह एक पाराबोला है, पाराबोला का इस तरीके से ग्राफ है। क्या लाइट क्यों चली जाती है बे? क्लियर है जनाब? तो अब मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसका रेंज बताओ और ग्राफ बनाओ। तुम्हें रेंज भी बताना है, उसका ग्राफ भी। y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3। आपको कहता है फाइंड रेंज, रेंज बताएं क्या आएगा, एंड ड्रॉ ग्राफ, और उसका ग्राफ भी बनाए क्या है। देखो मैं बताता हूं, रेंज अगर बनाना है, रेंज जैसे डिफरेंशिएशन से बनाते हैं, मैं डिफरेंशिएशन नहीं यूज कर रहा हूं इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो अगर मान लो कि इसका a क्या है, a1 है, b2 है, c3 है, तो d क्या आएगा, b² मतलब 4 - 4 × 3 मतलब 4 - 12 मतलब -8 आ गया इसका d। इसका a ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या हो जाएगा रेंज, इसका रेंज जो आ जाएगा वह क्या आएगा, -d/4a से इंफिनिटी, -d/4a से इंफिनिटी। तो भैया यह देखो -d/4a माइनस ऑफ -8 अपॉन 4a a1 इंफिनिटी, तो 4 से कट गया, ये क्या आया 2 to इंफिनिटी। इसका जो रेंज आ गया वो क्या आ गया 2 to इंफिनिटी, ये इसका रेंज आ गया 2 to इंफिनिटी। अब इसका ग्राफ मुझे बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, वेवी कर्व बनाओ, y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3। तो तुम भाई इसको ऐसे लिख सकते हो x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, तुम इसे लिख सकते हो y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये ग्राफ क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहला काम क्या है, y इक्वल टू x², ठीक है। x में 1 जोड़ रहे हैं, x में 1 जोड़ रहे हैं मतलब फंक्शन में नहीं जोड़ रहे हैं, पहले x में जोड़ रहे हैं, x में +1 मतलब ग्राफ लेफ्ट की ओर आएगा, मतलब -1, 0 से पास करेगा ये, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब क्या इसमें 2 यूनिट जोड़ दिए, 2 यूनिट जोड़ दिया मतलब 2 यूनिट ऊपर गया, तो 2 यूनिट यहां से ऊपर गया, तो 2 यूनिट ऊपर, यहां मान लो 1 2, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाएगा। ग्रीन वाला को मिटा दो, ये ग्रीन वाला को मिटा दिया, तो यह ग्राफ किसका है, यह ग्राफ है इसका, क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का। ये अगर पॉइंट मुझे निकालना है तो यह पॉइंट क्या आ जाएगा, यह पॉइंट आएगा -1, 2 यूनिट ऊपर गया -1, यह पॉइंट जो है बेस -1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया, और यह इसका क्या है, ये इसका रेंज है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। गॉट इट? देखिए तो क्यूबिक इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह दिया हुआ, इसका ग्राफ बनाना। तो भाई इसका ग्राफ ना एक ऐसे होता है और एक ग्राफ जो इसका होता है वो ऐसे होता है, एक ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a जो है वह ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे बनता है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा अभी तुम्हें। और a लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ ऐसे, ये ऐसा, ये अभी याद रखना, अभी बस एक बार लिख लो, अभी जस्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एक क्यूबिक इक्वेशन, इसका ग्राफ का जो बनेगा वो पोजीशन ऐसा बनेगा, दिस वन। और a लेस देन 0 है तो वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बना के सिखाता हूँ, एक एग्जांपल अपने पास x³ माइनस 6x², एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, x³ माइनस 6x² x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करते हैं, ये क्यूब है जनाब, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, फिर इसको फैक्टराइज करो,
तो क्या x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है? 1 11 1 12 12 सही सेटिस्फाई करता है। मतलब एक इसका जो होगा एक फैक्टराइज वो होगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 है तो भाई अब करो इसको फैक्टराइज करना, बेसिक क्लास में समझाया था। यह एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 6x स्क्वायर है, तो माइनस 6x स्क्वायर मतलब मुझे क्या चाहिए? माइनस 5x चाहिए, और वहां क्या है? माइनस 6 है, तो यहाँ क्या होगा? प्लस 6 हो गया। अब ये y इक्वल टू क्या हुआ? x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करो तो ये क्या आएगा? 2 और 3 मतलब x माइनस 2 x माइनस 3, ये हो गया। अब इसका वेवी कर्व बना, वेवी कर्व मतलब क्या है ये बताओ? 1 है, 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पॉजिटिव से शुरू करेंगे, या पॉजिटिव से शुरू हुआ। अब बताओ यह क्या है? x ग्रेटर देन, इसका a क्या है? ग्रेटर देन 0। अब बताओ क्या ये ग्राफ ऐसा है? देखो तो ये ग्राफ ऐसा है या नहीं? यही था ना, यही था ना, ये ऐसे, यह ऐसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ये किसका? क्यूबिक का ग्राफ है। क्या ये देखो कि यहाँ ऐसे है या नहीं है? बताओ अभी यही है, ऐसा ही है कि नहीं? ये किसका ग्राफ है? क्यूबिक का ग्राफ है। और ये किसका है? एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का ग्राफ। तो देखो समझ में आ गया कि कैसे इसका भी ग्राफ बन जाता है। बहुत आज तक तुम सोचते हो कि ऐसा ग्राफ कैसे बन जाएगा, देखो, और बहुत फायदा है, विश्वास करो मेरा, बिलीव करो, बहुत मजा आएगा आगे। अगर तुम ग्राफ को बहुत अच्छे से सीख गए तो क्वेश्चंस को ऐसे देखोगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तुम करोगे बस अपने आप सॉल्यूशन लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा, विश्वास करो मेरा, ऐसा होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर, तुम्हें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका ग्राफ बनाना है। तो तुम्हें पता दिख रहा है कि a लेस देन 0 पे जैसे फैक्टराइज करो, भाई फैक्टराइज करो, x की वैल्यू क्या पुट करूं मैं बताओ? 1 पुट करूं अगर तो नहीं होगा, माइनस 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 और वो 6 एक साथ एक 8 नहीं, माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ? यह पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, तो 4 2 6 कट जाएगा। मतलब x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 सेटिस्फाई करता है। तो मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, y इक्वल टू x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि चाहिए तुम्हें प्लस में 4x स्क्वायर, मतलब है तुम्हें 5x चाहिए, और यहाँ 5x चाहिए, उसके बाद क्या है? माइनस 6 चाहिए। तो यहाँ क्या आ गया? y माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस 1 माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ क्या आया? y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1, x इधर टूटेगा क्या हुआ? x माइनस 2 पे टूटेगा, x माइनस 3 पे टूटेगा, जो वही होगा x स्क्वायर माइनस 2x। हाँ सही है। अब इसका वेवी कर्व बना, वेवी कर्व बना, क्या क्या है? 1 है, माइनस 1 है, 2 है, 3, ठीक है। अब क्या आगे में माइनस है तो निगेटिव से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा। ये ग्राफ बताओ कैसा बना तुम्हारा ग्राफ? क्या पीछे देखो, ये देखो है, यही था ना, ये यही है ना, ये देखो, देखो ये यही है, दिख गया? तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, याद रहेगा? एक बार फिर से देख लो, देख ये याद रहेगा तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास a ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हारा एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होगा, और a लेस देन 0 है तो एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा। आई बात समझ में जनाब? गॉट इट? अब मैं तुम्हें बताता हूँ बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास, y इक्वल टू दिया हुआ है ax पे पावर 4 bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये दिया हुआ बाय क्वाड्रेटिक। तो अपने पास ग्राफ जो इसका होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ग्राफ। अगर a ग्रेटर देन 0 है, a क्या है? ग्रेटर देन 0 है, और इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है तो ये ग्राफ बनेगा, और a ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये मोटा मोटी ग्राफ है, ये क्या है? मोटा मोटी, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं उसमें। इससे क्या होता है, तुम्हें एक ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन, क्या ये नहीं, ये नहीं, मतलब जैसे मान लो दे देगा कि y इक्वल टू 5 को कितनी बार ये इसके सॉल्यूशन कोई ऐसा दे देगा, और तुम्हें दे देगा कि y इक्वल टू 8 या y इक्वल टू 6,
कि और कितने सॉल्यूशन है। तो y इक्वल टू 6 अगर मैं देखूंगा तो कहां से कट कट रहा है, तो उससे पता चलेगा कि ये कहां, ये जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, ये हो सकता है कि ये ऐसा भी हो सकता है, जो नहीं कि दोनों सेम रेंज में हो, यह भी जरूरी नहीं कि दोनों सेम रेंज में हो सकता है कि ये यहीं से लौट जाए, ये यहीं से लौट जाए, लेकिन और ये और नीचे आ जाए, ये और नीचे आ जाए, तो इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये लेकिन ये है कि ये इतनी बार घूमेगा, ये फिक्स है कि इतनी बार ये घूमेगा, ये ग्राफ जो होगा इतनी बार घूमेगा, ये फिक्स है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल दे दिया मैंने तुम्हें, क्या दे दिया कि एक ग्राफ है और इसका क्या है, इसका रेंज सबसेट होगा पूरा, इसका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 या वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहां मैंने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस। अब ये बाय क्वाड्रेटिक फिक्स है, दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक होगा, इसको तुम फैक्टराइज करो, यह क्या हुआ x माइनस 2 x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करो तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 3 होगा, सर x प्लस 1 x माइनस 4 होगा, x प्लस 1 और x माइनस 4 फैक्टराइज करो ना, माइनस x माइनस 4x, सही है। हाँ, अब ये क्या वेवी कर्व बनाओ, कहाँ कहाँ है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, क्या क्या है अपने पास, 2 है 3 है 4। पॉजिटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव से शुरू करेंगे अपन, पॉजिटिव से क्योंकि पॉजिटिव है, चलो भैया पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं। ये कैसा बन गया ग्राफ, ये ग्राफ बना तुम्हारा ऐसा, देखो बन गया, क्यों, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, दिख रहा है ये दो खाने बने हुए ऊपर की ओर, तो यहाँ भी वही है, इसमें क्या है दो खाने ऊपर की ओर बने हुए हैं, इसमें क्या है दो खाने नीचे की ओर बने हुए हैं, बस याद रखने का यही तरीका है। देख लो आप कितना अच्छा है, कितना मासूम सा है ये ग्राफ, तो आपको यह चीजें समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब एक अच्छा सा सवाल करते हैं इसी पे, पॉलिनोमियल फंक्शन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जेई का पूछा गया क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है इफ डोमेन क्या है, इफ डोमेन बिलोंग्स टू आर, इसका डोमेन जो है वह क्या है आर, पूरा रियल नंबर है, और रेंज जो है वह रेंज दे रखा है, इसका रेंज क्या दे रखा है 2 टू इंफिनिटी, इसका रेंज दे रखा है 2 टू इंफिनिटी। अब बनाओ इस सवाल कैसे बने, देखो मैं सबसे पहले इसका डोमेन आर है रियल नंबर, तो डोमेन इसका वेरीफाई करेगा रूट के अंदर हमेशा ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। भैया कोई भी फंक्शन एफ एक्स कब ग्रेटर देन 0 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हो, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 तब होता है जब ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है तो डी लेस देन 0, डी क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 4, या लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर, अच्छा 4 ए क्या है 1 और सी क्या है 4, लेस देन 0 मतलब ए स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0, मतलब कह सकते हो कि ए की वैल्यू क्या क्या हो गई ए माइनस 4 ए प्लस 4 लेस देन 0, मतलब अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो गया -4 से 4 के बीच में, ए का मान ये आया, ए का मान क्या है -4 से 4 के बीच में, यह ए का मान है, यह ए का मान है -4 से 4। अब क्या इसका रेंज 2 से इंफिनिटी है, तो भाई अब ये बताओ मुझे कि इसका रेंज अपने पास जो है यह जो अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर, इसका रेंज क्या है 2 से इंफिनिटी है, 2 से इंफिनिटी है। तो दूसरे पेज में ले चलता हूं मैं तुम्हें, क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, तो तुम मुझे बताओ कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होता है, अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज क्या होता है -d/4a से इंफिनिटी, बोलोगे हाँ सर, तो भैया इसका डी निकालो, तो डी क्या आया ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 4, तो ये क्या आया बताओ, ये आ गया अपने पास डी 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 ये ना ए स्क्वायर में 16/4, ये ना -d/4a, तो -d/4a सॉरी बी स्क्वायर
ए स्क्वायर, हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ। तो ये आ गया अपने पास, ये क्या आ गया इसका डी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 16/4 ये आया। तो इसका रेंज अगर मैं बोलूं तो इसका रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा माइनस डी/4 है, तो माइनस डी करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 से लेकर इन्फिनिटी। ये किसका रेंज है, यह रेंज इसका है, यह रेंज क्या है इसका। लेकिन मुझे स्क्वायर रूट वाले का रेंज चाहिए, तो इसका रेंज स्क्वायर रूट वाले का रेंज स्क्वायर रूट, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो यह रेंज है किसका, मतलब इसका। तो ये स्क्वायर रूट करूंगा तो यह क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, यह आ जाएगा अपने पास 16 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 यह से लेकर इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो जो इसका रेंज आया उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। और यह किसके बराबर है, यह बराबर है तुम्हारे पास 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी के बराबर है। क्या किसके बराबर है, 2 टू इन्फिनिटी। तो यह 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 16 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4, 4 आ गया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड के दिए क्या आ गया अपॉन ना 4 इक्वल टू 4। अब क्या आ गया ये बताओ, 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए का मान 0 आया, ए का मान क्या आया 0 आया। तो ए का मान यहां से 0 आया, जबकि यह बोलता है ए का मान -4 से 4। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी इस तरीके से हो तो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक बोलता है ए का मान जो है वो -4 से 4 है, एक बोलता है ए का मान 0 है, तो दोनों किस बात पे सहमत है कि ए इक्वल टू 0, दोनों इसी बात पे सहमत है ना। ये बोलता है -4 से 4, यह बोलता है सिर्फ 0 होगा, तो -4 से 4 के बीच में ही तो 0 आता है, मतलब दोनों इस बात पे सहमत हो गए कि ए का मान कितना आया 0। आई बात समझ में। तो यह था कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से बता दो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सिंपल लेवल का जेई का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। ये दिया था fx इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, ए की वैल्यू बताना है, अगर डोमेन आर है और रेंज क्या है 2 टू लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 ऑब्वियसली है कि यह डोमेन इसका क्या कि रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 तब होता है जब a ग्रेटर देन 0 तो d लेस देन 0। तो a इसका क्या है 1 ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब समझ में आया कि a -4 से 4। अब इसका रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की बात करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज अभी जस्ट समझाया था, क्या होता है -d/4a से लेकर इन्फिनिटी तक। तो d निकाला a स्क्वायर माइनस 16/4, अब -d निकाला मतलब 16 में से a स्क्वायर 4 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन ये किसका रेंज है, इसका रूट अंडर रूट लगाए तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना होगा, क्योंकि यह इसका रेंज है और रूट के अंदर डाल दिए तो रेंज भी रूट के अंदर चला गया, तो रूट इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 16 में से a स्क्वायर बाय 4, और ये किसके बराबर है 2 के बराबर, दोनों को बराबर किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 4 है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो 16 में से स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 4 के ए की वैल्यू 0। अब ये बोलता है ए का मान 0, यह बोलता है ए का मान -4 से 4, दोनों किस बात पे सहमत है, ए का मान 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया इस तरीके से क्वेश्चन का सवाल। आई बात समझ में, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यह जो हमने किया आज, क्या किया, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत कुछ किए। पॉलिनोमियल फंक्शन में किस तरीके से आपने देखा कि ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑड है उसका रेंज हमेशा रियल नंबर्स होता है, उसका रेंज हमेशा क्या होता है, रियल नंबर्स, -∞ टू +∞। और क्या समझाया मैंने आपको, ग्राफ से बता दिया कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक का रेंज कहां से जाता है, -d/4a से इन्फिनिटी या -d/4a, ये बताया था। तो ग्राफ का मैंने समझाया आपको, ग्राफ अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेना। कल जो अपन करेंगे वह करेंगे, अपने पास बहुत सारी चीजें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी तो छोटी छोटी चीजें बस मैं आपको, अभी जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू भी नहीं हुआ, ये तो मैंने जस्ट आपको क्या हुआ कि पॉलिनोमियल फंक्शन का एक इंट्रो दिया। अभी मैंने हर फंक्शन का इंट्रो दूंगा कि जैसे लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, सिग्नम, सबका पहले क्या करूंगा, इंट्रो दूंगा, फिर उस पर सवाल बनेगा। जैसे लॉगरिथम फंक्शन बताऊंगा, लॉगरिथम फंक्शन पे बहुत ज्यादा सवाल है डोमेन रेंज का, देखोगे प्रीवियस ईयर में उठा के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज में भर भर के सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आप पेपर उठा के देखोगे तो क्या है, उसको अपन करेंगे। पहले क्या करते हैं अपन ओवरऑल, क्योंकि क्वेश्चन कई बार होता है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा, अब एक ही फंक्शन में बोलेगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज, और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, अलजेब्रिक भी है, उसमें लॉगरिथम भी घुसा दिया,
तो वहां प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले मैंने सोचा कि पहले सबका छोटा छोटा एक इंट्रो दे दूं कि सब फंक्शन समझ में आ जाए कि भाई ये फंक्शन है, उसके बाद वह एक साथ मिक्स करके क्या करेगा, आप पर धावा बोलेगा। इसके लिए पहले से क्या रहना है, आपको तैयार रहना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, बेकार लगा, जैसा भी लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं, हाँ ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, सिंपल सी थ्योरी है। और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखो अभी हमने स्टार्ट किया, हम भी बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अपने तरीके से बहुत ज्यादा एफर्ट आप भी डालें। आप एफर्ट डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और फिर दोनों एक साथ काम करेंगे, बहुत लंबा जाएंगे, बहुत अभी तो बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। तो क्या करना है, तो शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। मजा आया, मजा तो आया ही होगा, ठीक है। मैं पढ़ूँ और मजा ना, ऐसा हो सकता है, ऐसे इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा डाइट लेना है, हेल्दी नींद पूरा प्रॉपर लेना है, पढ़ाई भी करनी है, थोड़ी बहुत मस्ती भी करनी है, खेलना कूदना भी है, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लिए, जिमिंग कर लिए, रनिंग कर लिए, फुटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कुछ ना कुछ तो एक गेम खेलो ही डेली, कम से कम 45 मिनट से 50 मिनट तक एक गेम डेली आउटडोर गेम जरूर खेलो। चाहे ये गेम खेलो या रनिंग करो या जिमिंग करो, वट एवर, जो भी समथिंग जिसमें आपका स्वीटिंग हो, जिससे इससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत तरीके से काम करना शुरू करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ। ये नहीं कि दिन भर हम पढ़ते रहे 24 घंटा बेड पे लेटे हुए, टेबल चेयर पे बैठे हुए, तो वो बहुत देर तक बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाओगे। अगर लॉन्ग लास्टिंग करना है, माइंड को हमेशा आपका इनपुट काफी अच्छा होना चाहिए। आप चाहते हो आप पढ़ाई करो, इनपुट दो और आउटपुट ज्यादा अच्छा निकले। पता चले इनपुट तो हम दे रहे हैं 8 घंटा की सिटिंग है, 10 घंटा की, लेकिन आउटपुट 4 घंटे का सिटिंग निकल के आ रहा है, तो नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका माइंड बहुत साफ होना चाहिए, माइंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके लिए सब बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट और आपकी बॉडी में स्वेटिंग होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि स्वेटिंग करने के लिए कंबल ओढ़ के लेट गए कि नहीं मुझे पसीना आ रहा है, नहीं ऐसे वाली नहीं, बाहर जाओ काम करो थोड़ा। चलो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है, ओके, गुड लक।